ये मनाज़िर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी झील या वाटर पार्क के नहीं, ये है अंदरून सिंध का शहर मोरो, जो अब तक सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वालों ने किस तरह प्लास्टिक के ड्रम को काट कर सैलाब के पानी से गुजरने का रास्ता बनाया। आज हम आपको अंदरून सिंध के शहर मोरो के एक गाँव के मकीन से मिलवाते हैं और उसकी ज़बानी जानते हैं कि जब सैलाब आया तो उन पर क्या बीती। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा सिंध हुआ, जिसमें हलाकतों की तादाद जो है वो 400 से तजावुज कर चुकी है। 100 से जायद जो है वो इसमें मासूम बच्चे जो है वो जाँ बहक हुए हैं। लाखों एकड़ अराजी पे खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। 5 लाख खानदान इससे मुतासिर हुए हैं। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं ज़िला मोरो से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे ये जानते हैं कि जब सैलाब आया तो ये उस वक्त कहाँ थे और इनके जो बच्चे थे उनके साथ क्या हुआ, कौन इनके पीछे आया, किसने इनको वहाँ सहारा दिया या किसने कोई इदारा ऐसा जो वहाँ पर उनके पास आया और उसने इनकी इमदाद की हो, किस तरह से इन्होंने ये दिन गुजारे, वो जो क़यामत इन पे गुजरी है, हम इनकी ज़बानी जानते हैं। 18 अगस्त को मैं इधर आया था कराची में। 19 अगस्त को घर पे गया था, बारिश का फोन आया था। घर पे बारिश चल रही है, सैलाब आया है, घर टूट गए, सारे गिर गए, बच्चे अंदर है, उधर सामान अंदर है, भैंस से वगैरह थी वो भी अंदर थी। घर पे जब पूछा कुछ सामान भी नहीं निकाला, खाली आदमी निकाले, एक भैंस निकाला है, सारा सामान टूट गया। जो उधर बड़े हमारे वडेरे हैं, जो ये पार्टी वाले, पीपल पार्टी वाले हैं, वो भी कोई भी अभी तक नहीं पूछने आया। खाना है, क्या खाया है, क्या पिया है, या कहीं जगह दूँ राश की, वो भी नहीं दिए। अभी बोल रहे हैं गांव खाली करो, सैलाब हो रहा है। अभी तक जो पहले आया है सैलाब वो बंद नहीं हुआ, फिर दूसरा आ रहा है सैलाब। गरीब आदमी किधर जाए, नहीं घर है नहीं क्या है, बाहर रोडों पे बैठे हुए हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी इधर है कराची कमाने के लिए, वो भी नहीं है, क्या करें। कितनी देर में आपने कराची से लेकर मोरो तक का सफर किया? ये 19 अगस्त की या 18 अगस्त की बात? 19 अगस्त के हम इधर से 11 बजे निकले हैं, दिन में 11 बजे उधर पहुँचे हैं। पूरा दिन उधर रास्ते में थे, परेशान थे, छोटे बच्चे उधर पानी में डूबे हुए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टेंशन में सारा दिन सारा रात उधर गए। कोई पूछने वाला नहीं है, हालात सही नहीं है, उधर रास्ते सारे बंद पड़े हैं। आप ये बताओ, आप गाँव पहुँचे, वहाँ पे आपने क्या देखा? हमने उधर देखा सारा बरसात का पानी, सैलाब है, घर टूटे हुए, अंदर पानी में पड़ा हुआ है सामान, कोई निकालने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, क्या करें किधर जाएं, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे का इंतकाल हो गया, वो निकाला घर पे पानी में डूबा हुआ था, कोई पूछने वाला भी नहीं। अभी तक किसी ने राशन भी नहीं दिया। 500 घर है, उसमें 50 कट्टा दिया है। 500 घर में 50 कट्टा क्या करेगा? उसमें 2 किलो चीनी थी, 3 किलो चावल था, एक पत्ती थी, एक पाव का मिर्चें दी, एक नमक की थैली थी, वो कुछ भी नहीं था। तो भी वो दिया एक घर को नहीं, 4 घर हैं जो उधर, उस घर को दिया 1 कट्टा। गरीब बंदा क्या करे। फलाही इदारे जो इतने काम कर रहे हैं, ये सब कोई आया? वो कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सारे जो है ना अपना पेट भर रहे हैं, किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं। देखे हम गरीब आदमी क्या करें। पीपल पार्टी वाले कुछ नहीं करा, बोला अभी जो है खेरपुर, नौशारो जिलो, होतकान, चांडियो, मोरो, ये भी खाली करो। जायज की होगा 25,000 देगा, इमरान खान के आ रहे हैं, घर बनवाऊंगा, वो भी 25,000 नहीं आए, नहीं राशन दिया, कुछ भी नहीं, खाली लिख के गए नाम, बोला आएगा राशन, वो भी अभी तक नहीं आए। अब देखे हैं फारग ऐसे, कोई काम धंधा भी नहीं है, घर टूट के सारे ऐसे बैठे हैं पानी में, बच्चे छोटे छोटे उधर पानी में। तो आप एक शख्स हैं जो वहाँ के मोरो के हैं, बता रहे हैं कि 200 से ज़ायद इनके गांव में जो है वो घर हैं, तो लाखों ख़ानदान जो है वो इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। ये सिर्फ एक मुख्तार है जिन्होंने ये सारा वाक़या